आज का लेसन कल से आगे नश्वर प्रकृति। बता रहे हैं नश्वर प्रकृति के बारे में। आधा हमने पढ़ा था, आधा बाकी है। परंपरागत रूप से हर योगी ने, पुराने जमाने की बात कह रहे हैं, परंपरागत तरीके से हर योगी ने शमशान भूमि में ही अपनी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत की। असल में बहुत से गुरुओं ने इसका उपयोग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में किया। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए इसे अनिवार्य बना दिया था। उनके पास आने वाले को दीक्षा देने से पहले वे उन्हें 3 महीनों के लिए सबसे व्यस्त शमशान भूमि में जाकर बैठने और केवल जलती हुई लाशों को देखने के लिए कहते थे। आज भी अगर आप वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जाएं, तो वहां किसी भी समय कम से कम आधा दर्जन शवों को जलते हुए पाएंगे। और वहां यह सब उनके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। इसलिए क्योंकि किसी भी देह के पूरी तरह जलने से पहले ही दूसरी देह आ जाती है, इसलिए वो उस अधजले शरीर को नदी में फेंक देते। दरअसल ये देखना बहुत अच्छा है कि लोग एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन 8 साल की उम्र में 8 साल की उम्र से लेकर 17 तक मैंने शमशान भूमि में बहुत अधिक समय बिताया और मुझे उत्सुकता से भर दिया इस भूमि ने। हर कोई वहां होने वाली बहुत सी भयानक चीजें के बारे में बात करते थे, कहानियां सुनी थी मैंने। मैं खुद देखना चाहता था इसलिए मैंने कई दिन और वहां पर बिताए। एक तो क्या है कि वो हमारे घर के पास थी, इसलिए मैंने कई दिन और रात वहीं बिताए। चामुंडी पहाड़ी वाली भूमि तो बहुत ही व्यस्त होती थी। जब भी मैं ट्रैकिंग के लिए जाता तो रातें वहीं गुजारता था, क्योंकि पहाड़ों में तो ठंड होती थी और वहां पर हरदम आग जलती रहती थी। तो मैं आग के पास बैठ जाता और उनको देखता रहता। चिता के पास बहुत सारी गतिविधियां होती। उसके बाद वे कई तरह की बातें करते और उन्होंने बाद में उसको आग लगा देते और आधा पौना घंटा रुकते। उसके बाद सब चले जाते। आग अभी भी जल रही होती, लेकिन वे चले जाते। शायद उनके पास करने को और भी काम थे, लेकिन मैं बैठा देखता। अगर आपने चिता पर जलते हुए शरीर को ध्यान से देखा है, तो सबसे पहले जलने वाली चीज होती है गर्दन, क्योंकि ये गर्दन का पतला भाग होता है।
जब ऐसा होता है और अगर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां का इंतजाम नहीं किया और उन्हें अच्छी तरह नहीं जमाया, तो आधा जला हुआ सिर किसी फुटबॉल की तरह उससे अलग हो जाता था। तो आधा जला सिर फुटबॉल की तरह लुढ़क कर गिर जाता और थोड़ा डरावना लगता। ऐसा करते करते जो रिश्तेदार होते थे वो कोई वहां मौजूद नहीं होते थे देखने को, तो वो मैं ही था जो उनको उठाता और वापस रखता। हमने इस जगह में कई दिन और रात बिताए, उन शरीर को देखा। इसने मेरे भीतर पूरी तरह से अलग प्रक्रिया शुरू कर दी। मुझे पता है सब इससे बचना चाहेंगे, लेकिन मैंने देखा कि इसको देखना अच्छा है। अपने घर के आराम भरे माहौल में रहते हुए ये सोचना कि आप अमर हैं बहुत आसान है, लेकिन जब आपके सामने एक शरीर जल रहा होता है तो यह देखना अधिक मुश्किल नहीं होता कि उस शरीर की जगह सभी को इस जगह जलना है। मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपका शरीर जीवन को अपने नजरिए से देखता है। किसी दूसरे जलते हुए शरीर का दृश्य आपके शरीर को गहराई से बेचैन कर देता है। ये आपके अंदर एक जागरूकता और समझ लाता है। जब आप इनको देखते हैं, इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ देखते रहें। बस देखें, बस देखिए, देखते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बस आप ही हैं, सामने का दृश्य कुछ अलग नहीं है, यह आपका अपना ही है। जब आप उसको अपने से अलग कर सकें और फिर भी वहां बैठे रहे, तो ये मृत्यु की एक गहरी स्वीकृति होगी। यह कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। जब आपका अपना शरीर अपने अस्तित्व की क्षण भंगुरता देख लेता है, तब एक गहरी राहत और स्वीकृति उभर कर आती है। एक बार जब गहरी स्वीकृति आ जाती है मृत्यु की, तब जीवन आपके साथ बहुत बड़े पैमाने पर घटित होता है। लेकिन क्योंकि आप अब तक मृत्यु को दूर रखने की कोशिश करते रहे, इसलिए जीवन भी आपसे दूर ही रहा। यही कारण है कि लगभग हर योगी ने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर इन भूमियों में बहुत ज्यादा समय बिताया है। इतना ही है नश्वरता का लेसन।